ओम शांति। ओम शांति। 27 मार्च 2022 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1990। मुरली का सार, रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा, सुना, आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। स्नेह है ना बाबा का बच्चों से, तो स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है, आज ये देख रहे थे। तो हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, है ना। आप हाथ ऐसे करेंगे, चलना शुरू करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ये सब आपके कंट्रोल में है ना। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहें, जैसे चाहें और जहां चाहें वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल कर्मेंद्रियां माना स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे हाथ है, पांव है, ये स्थूल शक्तियां हैं आत्मा की, जिससे आप अपना सारा कार्य करते हो। अब ये आपके कंट्रोल में है ना। आप हाथ ऐसे करो, नीचे करो, ऊपर करो, ये आप चाहो तो आप कर सकते हो। कोई और तो नहीं कराएगा ना आपसे। आप चाहो तो आप कर सकते हो। तो जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। जैसे हाथ पांव है, इन्हें आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलाते हो, ऐसे मन बुद्धि संस्कार, इनको आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। ये आपका ऑर्डर मानते हैं, आपके कंट्रोल में है। जैसे हाथ पांव है, क्या ऐसे मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, रूल में है? क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बनते हो। कितना ऊंचा स्वमान है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प, जो इस समय की प्राप्ति है, सारा कल्प राज्य रूप
और पुजारी के रूप में चलती रहती है। इस समय की प्राप्ति माना संगम युग पर इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। माना आपने संगम पर कैसा पाठ बजाया, जिसके आधार पर आप राज्य पद, पूज्य पद, माना भक्ति मार्ग में भी आप श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। संगम युग बेस है। क्लियर? क्लियर? माना इस समय अगर आपके मन बुद्धि संस्कार पर आपका पूरा कंट्रोल है, वो रूल से चलते हैं, तो आप राज्य पद भी अच्छा पाते हो, पूज्य पद भी अच्छा पाते हो और पुजारी पद भी अच्छा पाते हो। क्लियर? तो भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। माना अगर भक्ति मार्ग भी होगा तो भी आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहें, जितना समय चाहें, जिस विधि से करना चाहें, ऐसी भक्ति का फल, भक्ति की विधि, परमान, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। माना भक्ति मार्ग में भी आप ऐसे श्रेष्ठ भक्त, जो ऐसी भक्ति का फल, भक्ति की विधि, परमान, अगर आपने अच्छी भक्ति की और उसका बेस है संगम युग, माना आपके मन बुद्धि संस्कार पे जितना कंट्रोल, जितना रूल, तो भक्ति मार्ग में भी आपकी जो भक्ति होगी उसकी विधि परमान आपको संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। कब? भक्ति मार्ग में भी। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार, माना भक्ति में जो शक्ति आपको प्राप्त हो उसका भी आधार ये ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। संगम का एक छोटा सा जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। माना कई बच्चे सोचते हैं कि क्या आधार है, माना आधार है सिर्फ संगम का ये ब्राह्मण जन्म, जहां पर सब कुछ आप ही करते हो। भगवान भले सिखाते हैं पर सीखते तो आप हो, वो पढ़ाते हैं, पढ़ते आप हो। कौन कितना पढ़ेगा, क्या करेगा, ये सब आप स्वयं तय करते हो। इसीलिए संगम का ये छोटा सा जन्म बहुत विशेष है, क्योंकि इसके आधार पर राज्य पद भी है और भक्ति में भक्त भी श्रेष्ठ बनते हो। कई कहते हैं भक्ति का फल ज्ञान मिला, ठीक है, लेकिन अब ज्ञान में भी क्या? आपको ज्ञान मिला, ओके, ठीक है, पर अब आपने ज्ञान में भी क्या किया, उसका भी तो आधार है ना। अब कई सोचेंगे हमने बहुत अच्छी भक्ति की है तो हमें ज्ञान मिला, पर जब ज्ञान मिलता है तो हम एक धक से बाबा के बन जाते हैं।
फिर उसके बाद जब परीक्षाएं आती हैं तो हम ऊपर नीचे क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय हम ये तय करते हैं कि हमारा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है या नहीं है, रूल्स पूरे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके आधार पर आपका राज्य पद भी है और भक्ति में भक्त पद भी है। क्लियर? समझ में आया? तो फिर नहीं कहना कि कैसे माना डिसाइड होता है, कौन क्या बनता है। तो ये छोटे से जन्म में ही डिसाइड होता है, जो जो करता है। क्योंकि इस समय आपको इतना ऊंचा सम्मान भगवान ने दिया है, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक? क्लियर? तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। भक्त माला वाले भक्त अलग होते हैं, जो बहुत भक्त होते हैं माना, उनकी अलग बात है। लेकिन आप कौन हो? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। माना जब से आप बाबा के बने हो तब से आप अपने आप में देखो कि रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर अभी तक सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष 3 शक्तियों, कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। ये 3 शक्तियां हैं आत्मा की, जो सूक्ष्म शक्तियां। तो मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। ठीक? संयम और नियम में चला सकती हैं। कौन? सूक्ष्म शक्तियां स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। रिजल्ट क्या देखी? जब, जहां और जैसे, माना जब आप चाहें, जहां आप चाहें, जैसे आप चाहें, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति है। जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, माना कुछ है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर आपका पूरा कंट्रोल है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी, समथिंग। तो विदेशी क्या कहते हैं? समथिंग, कुछ समथिंग। तो इसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे? माइटी तो है, लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। जिसे खुद को चलाना आता है, फिर वही सर्व को चलाता है। तो जिसका स्व पर राज्य है, माना जिसे खुद को चलाना आ गया, तो वही सर्व को चलाने की विधि को जानता होगा, तो वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है।
क्योंकि अगर इसी फाउंडेशन के अंदर, माना अगर आपको अपने आप को नहीं चलाना आता, विधि नहीं आती है, तो फिर नंबर तो पीछे हो जाएंगे ना। अगर आप यथाशक्ति हो, माना जितना है उतना बस ठीक 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 ठीक, तो इसमें नंबर पीछे हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्लियर? और नंबर लेना कहाँ है? आगे। तो जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वह दूसरों को भी चला सकता है सहज, क्योंकि हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, सिर्फ दूसरों को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, मन बुद्धि संस्कार, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। अगर आपको अपने आप को हैंडल करना आता है, तभी आप दूसरों को हैंडल कर सकें। तो चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। ऐसे ही है, माना बाप को जानना, बाप का बनना, बाप से प्रीत की रीति निभाना, ये वो सहज अनुभव करते हैं कि ये बहुत सहज है। बाबा को जान लिया, बाबा को मान लिया, बाबा के हम बन गए, उनसे प्रीत की रीति निभानी है, ये बहुत सहज है, ये अनुभव कर। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? माना बाबा के साथ निभाना बहुत सहज है, क्यों लगता है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। अगर उसने कोई शिक्षा का इशारा दे दिया तो वो भी प्यारा लगता है, जिससे प्यार होता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा है मेरे कल्याण के लिए कहा है, जिससे प्यार होता है। क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है, क्योंकि उसने मुझे प्यार में कहा है और मेरे कल्याण के लिए कहा है, क्योंकि उसके लिए दिल में क्या होती है? श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसी आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त होता है ना? वैसे आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो क्या होता है? वही आवाज लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है,
निश्चय है ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। माना बाबा से कहेंगे अटूट प्यार है, अखंड प्यार है, बस बाबा ही बाबा है, तो क्या ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आपका आत्मिक प्यार अटूट अखंड है? वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है। अगर आप वैरायटी चलन देखते हो, वैरायटी संस्कार देखते हो दूसरों के, तो ये प्यार फिर अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। क्लियर? कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। क्लियर? ना हम बाबा से तो बहुत प्यार करते हैं, पर आपस में जो ब्राह्मण परिवार है उसमें वैसा प्यार नहीं होता। वो आत्मिक प्यार जिस भाव से आपको रखना चाहिए वो नहीं होता, जबकि ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए हैं। अब क्या अपने आप आए हो? बाबा ने आपको चुना, इस परिवार में लाया। तो अगर आपको चुनकर बाबा परिवार में लाया तो दूसरे को भी तो बाबा चुनकर ही परिवार में लाया। क्या समझे? तो बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। लिख लो, क्योंकि ये बात फिर भूल जाएंगे। बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। ना बाबा से आपका प्यार है, पर ब्राह्मण परिवार में ऊपर नीचे है। तो अगर आप बाप को सामने रखेंगे और हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आत्मिक प्यार अटूट हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। किसी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती है, तभी तो प्यार में अंतर आता है। उस समय जब ऐसा होता है, उस समय बुद्धि में यही रखो, सुन लो ध्यान से, कि क्या रखना है उस समय बुद्धि में। यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। देखो, अज्ञानियों के साथ आप बहुत अच्छे हो जाते हो, लेकिन ज्ञानी आत्माओं के साथ इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो क्या याद रखोगे? उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है, क्योंकि वो अपने आप नहीं आया, जैसे आप अपने आप नहीं आए। अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में से किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है,
तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होकर आए थे? बताओ बताओ। आप दूसरे की कमी कमजोरी को देखकर हमेशा उससे कटे कटे रह सकते हो, पर कभी अपने आप से पूछा, इसलिए बार बार पूछते हैं कि क्या आप जब आए थे तो क्या गुण संपन्न होकर आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? क्या करके हम आए थे? तो बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। आपकी हिम्मत बढ़ाई ना बाबा ने कि चलो बच्चे, जो हुआ जैसा हुआ भूल जाओ, आप ही मेरे थे, मेरे हो और मेरे सदा रहोगे, बनेंगे ना। तो ऐसे फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे कि ये विशेष आत्मा है, ये विशेष आत्मा है, संबंध संपर्क में आएंगे तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। ये भी विशेष आत्मा है, ये भी विशेष आत्मा है। तब जाके आत्मा में आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। जिनकी नहीं बनती ब्राह्मणों से, जो कटे कटे रहते हैं, जिनको दूसरों से बड़े उलाने रहते हैं, वो ध्यान से सुन लें कि करना क्या है, उस समय क्या करना है। ये जो कटे कटे रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसीलिए कहा है दोष कहीं ना कहीं हमारा ही है, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने सबको चुना है, बाबा ने परिवार में लाया है, तो परिवार की कमी कमजोरी बाबा देख रहा है ना। आपको थोड़ा ये डिपार्टमेंट दिया है, आपको नहीं दिया है। इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि अभी हमारे में ही खुद में इतनी कमी कमजोरी है, तो हम क्यों देखें दूसरे की। ध्यान से सुन लो। युक्ति मिल गई है, मुक्ति भी मिल सकती है इस बीमारी से। अगर युक्ति पर ध्यान देंगे तो मुक्ति भी मिल जाएगी। फिर ये जो मुंजे मुंजे से रहते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इससे निकल जाएंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। इसको कहते हैं कैसे आत्मा ने अपने आप को हैंडल किया हुआ है, कैसे वो दूसरों के साथ हैंडल होती है, कैसे वो राज्य करती है। ये सारे राज हैं। अब ये समझ जाओ, बाबा ने मुरली में समझा दिए हैं। फिर ये प्रश्न नहीं उठता कौन ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो वैसा क्यों कर रहा है। आपको कैसा करना है। किसी में अगर 35 अवगुण है तो एक गुण है, आप उस गुण को तलाशें। बस वो गुण क्या है? आत्मिक भाव आपके सामने ही है कि बाबा को उसने पहचान लिया, बाबा ने चुनकर लाया है, तो बस हो गया ना। तो इसको कहते हैं यथार्थ माना रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। ओके। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। ठीक,
क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण, दादी है ना, 3 शब्द, ठीक है ना? तो बाबा भी 3-3 शब्दों पे, तो दादी ने भी 3-3 शब्द पकड़ के रखे थे। तो इसीलिए आज दादी का विशेष दिन है ना, तो सब आज दादी की स्मृतियों में होंगे। तो वो 3 शब्द आज की मुरली में भी आए हैं। ध्यान देना कि जिसके कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द कौन से हैं जिससे ना तो हम अपने कंट्रोल में रहते हैं, ना हम अपने आप को रूल से चला पाते हैं। वो 3 शब्द कौन से हैं? वे 3 शब्द हैं। एक, वाई। दादी है ना, तो इंग्लिश के शब्द आएंगे। विदेश में वाई, वाई क्यों, माना वाई क्यों, वाई का मतलब है क्यों। दूसरा व्हाट, व्हाट क्या। विदेश की दादी है, तो बाबा भी है ना, देखा, ये होते कमाल। वाई माना क्यों, दूसरा शब्द है व्हाट माना व्हाट क्या, और तीसरा है वांट चाहिए। क्यों, क्या, चाहिए। वाई, व्हाट, वांट। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। क्या? वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह। व्हाट शब्द आए तो भी बोलो, वाह। और वाह शब्द तो बोलना आता है ना, बोलो वाह। वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। दादी है ना, वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। माना क्या, क्यों और चाहिए। ये जो 3 शब्दों के कारण ना तो रूलिंग पावर रहती है, ना कंट्रोलिंग पावर रहती है। तो सिर्फ वाह वाह बोलो बस। वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा। तो वाह वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। बाकी के जो 3 शब्द है खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया था ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बना हुआ है जिसमें दिखाया है, एक चित्र बना हुआ है, एक चित्र है आपके 7 डेज कोर्स के अंदर, वैसे दिखाते हैं उसको कि योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है। याद आया? ऐसे याद आया कि योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। याद आया? जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। ठीक है? याद आया वो चित्र कि जितना वो बुद्धि का बैलेंस करता उतना ही कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी ना, बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि एक तराजू वाला, वो याद होगा आपको, देखा होगा, तराजू भी दिखाया गया है। तो हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? बताओ, आप बताओ, बंदर कभी आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं हो तो पूंछ को हिलाता रहेगा। माना बैठा हुआ है पर और कुछ नहीं करेगा तो वो पूंछ को हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना
अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, ये भी पास विद ओनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो कि माना आप सोचे इससे किनारा कर लेंगे, चलो अब इससे तो बनती नहीं है, चलो इससे किनारा। तो परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच में से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, माना उनका पूरे परिवार से प्यार होगा। इसीलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बनाकर दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। जो करते हो ना, कई बारी किनारा कर लेते हैं और सोचते हैं कि अरे बाबा ना आपने ही कहा है ना ऐसा किनारा कर लो, स्थिति नहीं खराब करो। पर क्या खराब कर रहे हो? आप तो विजय माला का दाना ही नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप तो किनारा कर रहे हो। तो परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से नहीं निकल सकते हो, विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से नहीं निकल सकते। इसीलिए कभी भी किसी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बनाकर दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ में नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहां भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। इधर से बदलो, उधर से बदलो, उधर से बदलो, इधर से बदलो, बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, नहीं इनके साथ हम नहीं सेवा कर सकते, अरे ये जहां सेवा करेंगे हम नहीं होंगे। जो इस तरह की आत्माएं होती हैं वो बदली करती रहती है, इसलिए वो कहीं एडजस्ट नहीं होती है। बनना ऐसा है कि मेरे को कहीं भी सेट हो सकूं, किसी के साथ भी सेवा कर सकूं, क्योंकि सेवा से प्यार है। सेवाधारियों के पीछे थोड़ा भागना है। सेवा में कोई भी सेवाधारी हो, पर नहीं इसके साथ मेरी बनती नहीं, मेरी स्थिति खराब हो जाती है, मेरे को इसके साथ सेवा ही नहीं करनी है, तो ये बाबा फिर लास्ट में कहते हैं अच्छा नहीं करनी, क्योंकि बाबा तो समझ जाते हैं विजय माला का दाना ही नहीं है ये। क्योंकि जो विजय माला का दाना होगा वो ये चिंतन में ही नहीं लाएगा कि इसके साथ नहीं बनती, उसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं सेवा करनी, उसका ये चिंतन ही नहीं होगा। उसका चिंतन क्या होगा? मुझे तो सबके साथ ही रहना है, ऐसा तो कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके साथ ना बने। तो ये कमजोरी होगी, ये कोई उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी हैं, कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखे। तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिलशाह बनो, दिलशाह बनो। शाह माना फराक दिल, सदा बड़ी दिल।
कहीं ऐसे कह देते हैं ना कि अरे नहीं, हमको ना इनके साथ नहीं सेवा देना, इनकी ऐसी नेचर है, इनके साथ नहीं सेवा देना, मेरी अपनी ऐसी स्थिति खराब हो जाती। समझ जाते हैं कि ये चूजी आत्मा है, एक तो ये सेवा से प्यार नहीं करती है, इसको सेवादारियों से भी निर्भर रहता है कि हाँ भी कौन साथ है कौन नहीं है। तो फिर समझ में आ जाती है ये वाली पॉइंट कि ये हर जगह एडजस्ट नहीं हो सकती। हाँ, बाप तो एडजस्ट करा ही लेगा, लेकिन विजय माला में तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे कई चीजों से हम अपनी कैटेगरी खुद ही डिसाइड कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमको तो विजय माला का दाना बनना है। और ऐसा दाना कहाँ होता है जो मोती मोती साथ होता है, तो धागा तो नजर भी नहीं आता है, वही माला होती है। अगर धागा नजर आ रहा है, गैप है, तो माला तो शोभा नहीं देती ना। मोती मोती के साथ चिपका हुआ होता है, माना इतना सबके साथ स्नेह होता है, आत्मिक भाव होता है, रहता बाप के साथ ही है, लेकिन कहीं पर भी भेज दो, किसी के साथ भी उसको सेवा दे दो, उसको कभी क्या क्यों नहीं होता, मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हर घड़ी हर सेकंड उसके अंदर से वाह वाह ही निकलती है। ऐसी आत्माएं विजय माला का दाना बनती है। ओके, तो दिल शाह बनो। शाह माना पराक दिल, शाह माना पराक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो, क्योंकि जिस बातों का आप चिंतन करते जाते हैं वो आपका संस्कार तो बनता ही जाता है ना। आपके संकल्प इतने कमजोर हैं तो फिर आपका संस्कार ही कमजोरी का बन जाएगा। सब कुछ मिलेगा फिर भी उदास, फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे कि अरे कमजोरी किस चीज की है। तो कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि ये पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। जैसे कई बातें होती है ना, अरे नहीं इस बार वही वो बात नहीं है, हम कहते नहीं इस बार तुम्हारी सहन शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई है, नहीं इस बार वो बात नहीं है, इस बार ये बात है। बात तो सहन शक्ति के कमजोर होने की है ना, बात तो रूप तो चाहे कुछ भी हो। तुम्हारे अंदर सहन शक्ति की कमी हो गई है, बात तो कोई भी रूप लेकर आएगी, माया तो कैसे भी आएगी। नहीं पिछली बार तो ऐसी बात थी ना, ऐसी वाली, इस बार ऐसी बात है। अरे बात तो बहुत रूप बदलती है, लेकिन अगर बेस देखा जाए कि हमारे अंदर गुण और शक्तियों की कमी होती है। समझा? अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो। पूछा बाबा ने, प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है। मीठा बंधन लगता या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता। माना एक तो टीचर्स बन गई, माना हमने सोचा नहीं था हम टीचर्स बन जाएंगी, ये तो बंधन ही पड़ गया हमारे को। तो मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? सोचते हो यहां तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, कहां तक करेंगे, ऐसे तो नहीं सोचते हो। अगर ये पता होता तो आते ही नहीं, ऐसा सोच चलता है। जहां प्यार है वहां कोई मुश्किल नहीं, पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसीलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। जब ब्राह्मण जीवन में आपको ऐसा लगता है कि ये मुश्किल चीज है, ये मुश्किल चीज है,
तो उस समय प्यार की परसेंटेज में आपका अंतर आ गया है। अब आपको कोई कहे आपका प्यार कम हो गया बाबा से, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो प्यार की परसेंटेज में कुछ तो कमी आई होगी ना, तभी आपको ब्राह्मण जीवन में कोई बात मुश्किल लग रही है। तो जिस घड़ी मुश्किल अनुभव करते हो तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसीलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए, अगर है ही मुश्किल तो फिर तो सदा लगना चाहिए ना मुश्किल, कभी कभी क्यों मुश्किल लगता। परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है इसीलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। वह बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाए। आपने कोई बात को पकड़ा हुआ है इसीलिए परमात्म प्यार आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपने बात पकड़ी हुई है इसलिए आपको मुश्किल लगता है। बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। नहीं तो टीचर क्यों बनी क्यों? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त हैं, कमजोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। सफल टीचर की यह पहली निशानी है कि वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय परमान प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्वात्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम, हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, यही शुभभावना और शुभकामना का बीज है। आज का स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण